सर अभी हमें बैम्बू एयरलाइन से एक्चुअली फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा सच में। हेलो गाइस, सो अभी हम आ गए हैं सिडनी एयरपोर्ट, लेकिन हमारी फ़्लाइट हो गई है ऑन द स्पॉट कैंसिल। तो हमें एकदम से पता लगा जब यहाँ पर हम आए चेक इन करने के लिए, और उन्होंने कहा कि बैम्बू एयरलाइन। मैंने कहा वो जैसे उसने पूछा ना, तो मुझे लगा भाई कुछ गड़बड़ है जिस हिसाब से उसने शक्ल बनाई है। तो उसने कहा कि आपकी एयरलाइन की हो गई है, फ़्लाइट हो गई आपकी कैंसिल। तो मैंने कहा भाई अभी? तो कहता अभी तो रिफ़ंड करो। तो बॉयज़ बैठे कैंसिल वाले बॉय बैठे, क्यों भाई एक्साइटमेंट नहीं है गई? तू बैठ जा भाई, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा तू खड़ा खड़ा। तो गाइस क्या हुआ कि हम जैसे यहाँ पर पहुँचे हैं चेक इन करने के लिए, तो एयरलाइन स्टाफ ने बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो मैंने कहा भाई अभी इसके बाद? कहते अभी कुछ नहीं, बस रिफ़ंड। तो उन्होंने हमें चेक दे दिया है, उन्होंने वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से कुछ लिख दिया है। तो क्या बोलते, कहते कैश करवाओ इसको बाहर जाके। कहते अमीर हो जाओगे आप इससे। पर रिफंड के साथ साथ उन्होंने पानी की बोतलें भी दी। ये पानी उन्होंने दिया ना कर्टसी देख लो भाई, देख लो। एक्चुअली ये बात अच्छी है, उन्होंने ना एक्चुअली ग्राउंड स्टाफ अच्छा था, उन्होंने पानी भी दिया है, उन्होंने प्रोसेस पूरा बताया कि आप कैंसिल है तो आप कर लो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो बंदा बार बार पूछ भी रहा था। उसने आके पूछा दोबारा, उसने 3-4 बार पूछा हमें। पता हुआ क्या, आई थिंक कि हम हंस रहे थे हम तीनों, जैसे उसने हमें बताया फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हम हंसने लग गए, क्योंकि आई थिंक कि हमने कहा यार ये तो स्टोरी कुछ और ही बन गई है। तो उसको लगा होगा ये बंदे हंस रहे हैं, इनको शौक तो नहीं लग गया, ये पागल तो नहीं हो गए कहीं। उसने कहा कि इनको पानी पूनी पिलाओ, इनको पूछो भी ये सही है। भाई ग्राउंड स्टाफ अच्छा था यार, ग्राउंड स्टाफ की कोई गलती नहीं है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। तो हमने एयरलाइन को ईमेल सेंड कर दिया कि थैंक यू सो मच, हमें थोड़ा सा पहले बता देते तो अच्छा होता। बट एनीवे रिफ़ंड होपफुली प्रोसेस हो जाएगा। बट ऑन दी स्पॉट फिर हमने एक डिफरेंट एयरलाइन है जो वो बुक की है, उसकी कितने बजे की डिपार्चर उसका? 8:30 बजे का है। 8:30 बजे। सो आई थिंक 8:30 बजे वो फ़्लाइट है शाम को। अभी हुए हैं 11 बजे हैं सुबह के, तो अभी हमारे पास 6 घंटे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम पहले हम सोच रहे थे कि होटल बुक करके चले जाएँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक वी शुड गो टू सिटी में जाते हैं। सिडनी को हम वियतनाम समझ के थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ये भी सही है भाई, पैसे मैंने हो ची मिन के दिए हैं, ऐसे कैसे समझ लो। तो एनीवे अभी आई थिंक वी शुड गो टू सिटी। वेदर भी अच्छा है। तो भाई अभी जिस हिसाब से हम टेंशन में हैं, हमें तो एक ड्रिंक चाहिए अभी। आई नो इट्स टू अर्ली। एक होती है पार्टी ड्रिंक, ये है हमारी हार्ट ब्रेकिंग कैंसलेशन। एनीवे वो फ़्लाइट बुक हो चुकी है, हमारा एक दिन ख़राब हुआ है। पहले जब उन्होंने मुझे बताया ना कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो मुझे शौक लगा, क्योंकि हमारी इसके बाद 3 और फ्लाइट्स हैं, और सब कुछ बुक है, होटल्स बुक हैं, फिर हम एक डिफरेंट कंट्री जा रहे हैं उसके बाद। तो मैंने कहा यार अगर ये एक लेग अगर आपका डिस्टर्ब होता तो इसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ेगा। पर ऑल लकी आई थिंक हमारा सिर्फ एक दिन का होटल ख़राब हुआ है, और एक दिन हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इंस्टेड किए भी हम हो ची मिन जा रहे होते। सो इट्स नॉट अ बैड डील, पर लेसन लर्न, डोंट बुक चीप फ्लाइट्स। हमें ये फ़्लाइट थी बैम्बू एयरलाइन, वियतनाम एयरलाइन की सब्सिडरी है आई थिंक। बट आई थिंक कि हमने लेसन लर्न कर लिया कि सस्ती एयरलाइन बुक नहीं करनी भाई। बट जब हमने सर्च किया था तो ये एयरलाइन आई थी उसमें, तो मुझे लगा कि यार अच्छी होगी। बट एनीवे आज के बाद बैम्बू एयरलाइन बिल्कुल नहीं। और अभी हम दूसरी जो हमने एयरलाइन बुक की है, होपफुली उसकी फ़्लाइट वो टेक ऑफ कर जाए 11:30 बजे, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा सच में। दूसरी सभी फ्लाइट्स के बंदे चले गए भाई चले गए हैं भाई। जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पे लाइन्स लगी थी बड़ी बड़ी, और अभी बहुत थोड़े लोग रह गए हैं। और भाई इससे पहले वो हमें भी बाहर निकाले, हमें निकल लेना चाहिए यहाँ से। फ्लाइट कैंसिल हुई है, उनकी भी लाइन कम हो गई क्योंकि वो गए हैं बाहर लंच करने। सो जैसे आई थिंक हमें भी जाना चाहिए। आई थिंक मुझे भूख भी लग रही है। सो लेट्स गो टू द सिटी। सो तू दुखी तो नहीं है भाई? नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा तो हो जाना चाहिए, एक दो बार तो बंदे को पता चल जाता है। तो भाई बंदा फिर दूसरों को बताता है ऐसे। हाँ एक्चुअली मैं जैसे उन्होंने एकदम से बताया यार, मुझे शौक लगा टू बी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा शौक में था, शौक इन द सेंस कि मैंने कहा यार ये तो है ना, ये एक्साइटमेंट आपकी ख़राब कर दी। बट इट्स ओके, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमें प्रॉब्लम आई है एंड वी फिक्स्ड इट एंड वी मूव ऑन जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स इन लाइफ। सो लेट्स गो टू सिडनी सिटी एंड ईट एंड हैव सम ड्रिंक्स, अल्कोहलिक स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग वन। ओके, इसीलिए दिया है आफ्टर ड्रिंक। तो पानी छोड़ दो, पानी नहीं पीना, भी ड्रिंक पीनी है। सो लेट्स गो। सर्कल ला दो भाई, शाम की फ्लाइट है साड़ी। तो तब तक असी लंच वगैरह करांगे, डिनर वगैरह।
लंच डिनर ड्रिंक्स कितने जाना सीगा यही जा रहे हैं वियतनाम अच्छा ਤੇ फ्लाइट होगी साड़ी कैंसल 11:30 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਕੀ सर्कल की फेमस है दो आइकॉनिक चीज़ा नहीं जरा मैं क्विकली दिखा देना आप सो हैव अ लुक सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द वर्ल्ड फेमस हार्बर ब्रिज सो सिडनी हार्बर ब्रिज सामने क्रूज़ लगा है तो ये फेरी आती पई है एंड दूसरे पासे हैगा ओपरा हाउस आप ओपरा हाउस चले अभी हम आ गए हैं सर्कल की में और यहाँ पे मैं क्विकली दिखाता हूँ तो मोस्ट फेमस अभी यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ आपको सो ये तो हो गया पीछे सिडनी CBD तो यहाँ पे क्रूज़ है क्रूज़ लाना ये भी हम नो शो कितने दिनों के लिए यहाँ पे रुका हुआ है डिपार्ट करेगा कि नहीं बीच बीच में छोटी वाली ग्रीन वाली है येलो या और दूसरी बोट है वो फेरीज़ हैं और इस तरफ है तो फेमस हार्बर ब्रिज वो जो ऊपर लगा है ना ऊपर ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है उसके साथ में जो फ्लैग लगा है एक्चुअली वो एब्रिजिनल फ्लैग है जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है उससे पहले वहाँ पे होता था न्यू साउथ वेल का फ्लैग क्योंकि सिडनी न्यू साउथ वेल में है सो एक फ्लैग होता था ऑस्ट्रेलिया का और एक था न्यू साउथ वेल का पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया कि जो यहाँ के लोकल्स इंडिजिनस हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एज अ रिस्पेक्ट कि ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग लगा रहने दो और यहाँ पे उसके साथ एब्रिजिनल फ्लैग लगा दो जो कि अ पर्सनली रियली लाइक इट और ये है ओपरा हाउस तो वर्ल्ड फेमस तो फोटोज़ वगैरह में दिखता है तो ये टूरिस्ट है यहाँ पे आप कहाँ पे घूम रहे हो वियतनाम में हाँ वियतनाम ही दिख रहा है मुझे तो ये तो ये देखो टूरिस्ट सेशन हो रहा है पूरा तो एनीवे अभी लंच करेंगे उसके बाद थोड़े और 1-2 घंटे किल करेंगे एंड देन वो हेड बैक टू द एयरपोर्ट सर अभी हमें बैम्बू एयरलाइन से एक्चुअली फ़ोन आया वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ और फ्लाइट 5 बजे टेक ऑफ कर रही है मैंने कहा भाई अब तो हमने किसी और एयरलाइन की टिकट ले ली है तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं जो दूसरी एयरलाइन है उसको फ़ोन करने की कि अगर वो हमारी टिकट कैंसिल कर देते हैं अदरवाइज़ आई एम नॉट श्योर कि अभी 2 टिकट है हमारे पास एक प्लेन 5 बजे उड़ रहा है और दूसरा 9 बजे भाई साहब आज इतनी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर पहले मैंने बताया था ना आपको कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो 11:30 की फ़्लाइट थी और जब हम यहाँ पर 9:30 पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो फिर हमने क्या किया हमने किसी और एयरलाइन की टिकट बुक कर ली जो कि 9 बजे की फ़्लाइट थी उसकी तो हम चले गए ओपरा हाउस हमने कहा चलो अभी 7-8 घंटे हैं अब यहाँ पे बैठेंगे नहीं एयरपोर्ट पे हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमने लंच वगैरह किया और आई थिंक कि अभी 2:45 है और 2 o'clock उनका फ़ोन आया बैम्बू एयरलाइन का कि हम जी दोबारा फ़्लाइट हो रही है तो आप आ जाओ तो हमने कहा भाई हमने तो रिफ़ंड डाल दिया कहते कोई नहीं आप आ जाओ इट्स ओके तो हमने कहा वो एनीवे सो हमने वहाँ से फिर से कैब की और हम एयरपोर्ट आ गए अब जैसे ही एयरपोर्ट हम आए हैं तो यहाँ पे लाइन लगी पहले मैं लाइन दिखाता हूँ आपको इतनी बड़ी ये लाइन देखो पहले ये वो आगे तक लाइन दिख रही है ना वो पूरा आगे तक ये सारी बैम्बू एयरलाइन जो सुबह कैंसिल हुई है उसकी लाइन है अभी और भी कंटिन्यू हो रही है सो उन्होंने सबको फ़ोन किया होगा कि आप वापस आ जाओ ये सब लोग वापस आ गए हैं तो जब मैं वापस आया हूँ तो हमने कहा कि ऐसे करता हूँ मैं जो दूसरी एयरलाइन है उसका वाउचर ले लेंगे हम वो रिफ़ंड पैसे नहीं करेंगे और वाउचर दे देंगे फिर फ्यूचर में हम यूज़ कर लेंगे तो फ्लाई तो करना ही है कभी ना कभी तो उसको बाद में यूज़ कर लेंगे इट्स ओके बट मैंने कहा भी इसको कैंसिल करने से पहले मैं इनको पूछ लूँ क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है जो वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा सोफ़ा तो मैंने इनको जाके इनके ऑफिस में ऑफिस काउंटर जो इनका सामने है मैंने उसको पूछा स्टाफ को लड़का बड़ा अच्छा था मैंने उसको बोला भाई हमने ऐसे हम 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है और अभी हमने कोई और टिकट बुक कर ली है जो रात को 9 बजे फ़्लाइट है और हमें बैम्बू का फ़ोन आया दोबारा कि आप आ जाओ तो वो बोल रहा है कि भाई ऐसे है कि आप उसी एयरलाइन से फ्लाई करो जो 9 बजे दूसरी एयरलाइन है क्योंकि उनको एयरपोर्ट से कंफर्मेशन नहीं मिला मीन्स कि ऑफिस ने इनको बोल दिया है कि किसी को बोल दिया है जिसने मुझे कॉल की उसको बोल दिया होगा कि आप सबको फ़ोन कर दो कि हम दोबारा फ्लाई कर रहे हैं और पर यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है वो बोल रहा है कि हम अभी ऑफिशियली आपको यहाँ से हम बोर्डिंग पास नहीं दे सकते क्योंकि
एयरपोर्ट ने हमें परमिशन नहीं दी है। तो जस्ट बिकॉज एयरलाइन रेडी है, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम थी आई थिंक, तो उन्होंने फिक्स कर दी होगी, और जब फिक्स होगी तो उन्होंने फ़ोन कर दिया सबको भी आप आ जाओ। बट ग्राउंड स्टाफ को परमिशन नहीं मिली है अभी कि आप एक्चुअली में यहाँ से डिपार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली सिडनी का एयरपोर्ट है, काफ़ी बिजी है। तो मुंह उठा के कोई ऐसे नहीं कि हम अभी जाएंगे अभी नहीं जाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, एटलीस्ट आई थिंक मे बी 50-60 पीपल, एंड और लाइन अभी भी बढ़ रही है। ये बंदे मेरे पीछे पहले खुश थे, अभी बेचारे दुखी हो गए हैं। इतना तो कोई एक्स गर्लफ्रेंड जो थी ना, मुझे एक्स गर्लफ्रेंड की याद आई है इस बैम्बू आइलैंड को देखकर। जैसे वो माइंड नहीं चेंज करते कि आज प्यार है कल नहीं है। नहीं, आज फिर से मेरा मन कर रहा है, आज फिर से है ना प्यार है। आई थिंक ये बैम्बू एयरलाइन का जो ये नाम भी बैम्बू एयरलाइन कैसे है ना। अब भाई हमने बैम्बू एयरलाइन वो एक बार ना किया है, तुम उससे स्टिक रहो। तुमने एक बार ना कर दी है ना, स्टिक विद इट। अब तुम दोबारा जब लोगों को बोल रहे हो कि आ जाओ, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आई थिंक ना यार, आई एम सुपर डिसअपॉइंटेड इस एयरलाइन से। अभी भी जो फ़्लाइट है वो देख रहे हो, वो जो पीछे स्टाफ उसको वो जो ग्रीन वाली है ना, इस वाली ब्लॉन्ड वाली, उससे मैं बात कर रहा थोड़ी देर पहले। तो उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये हमारी स्टोरी है, और उसके साथ कोई और स्टाफ है भी उसको बता रही है वो। और अभी यहाँ पे एयरलाइन का कोई बंदा अनाउंसमेंट करके गया है वो बोल के क्या वही की जो अभी बोली कि फ्लाइट की कंफर्मेशन नहीं है, और उसने कहा कि सबमिट हो गई, यहाँ पर खड़े होने का फायदा नहीं है, जब तक कंफर्मेशन नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। इसके बावजूद लोग लाइन लगा खड़े हो रहे हैं। यार, लोग अभी करेंगे ना, लोगों की मजबूरी है। अब मैं इनकी अगर हम इनकी जगह तो हम भी तो यही करते ना। हमने तो जस्ट बुक कर दी है एयरलाइन की टिकट, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन सब ने बुक कर दी होगी दूसरी एयरलाइन की ना। ये तो फॉलोअर्स में कर रहे हैं। अरे यार, एनीवे ये मुश्किल हालात हैं भाई। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बैम्बू के भक्त लग रहे हैं मेरे को। ये बोल चलो हम किसी को क्यों बोलना, लेकिन इनको इतनी सी होप है अभी भी कि ये चढ़ जाएंगे प्लेन पर। वैसे प्यार अंधा होता है ना, ऐसे ये भी अंधे लग रहे हैं मेरे को। इनको उसी में जाना है। एनीवे, प्यार होता है, प्यार अंधा होता है, और इनका प्यार आई थिंक अंधा है। तो भाई हमारा एक्सपीरियंस है ये, अभी हम वेट कर रहे हैं। एनीवे, अनाउंसमेंट कोई और हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। होपफुली आज हम यहाँ से निकल जाएं सिडनी से। ये हमारा टारगेट है कि अगर हम यहाँ से आज फ्लाई कर जाते हैं, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा ट्रिप है, हमारा एक ही दिन वेस्ट होगा, बट इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आज नहीं निकलेंगे तो कल बात करेंगे सिडनी से ही। कल फिर हम सिडनी में होंगे। मुझे लग रहा है हमारे 2 हफ्ते के जो हॉलीडे है वो सिडनी में रहेंगे। हाँ, एटलीस्ट ये भगवान की कृपा है। अभी मैंने अमन को और कमल को भेजा है आगे। क्या एक मिनट क्या खबर लाए हो? क्या खबर लाए हो? खबर लाए हैं, बुरी खबर भी है, अच्छी खबर भी है। बुरी भी अच्छी भी है। पहले अच्छी सुनाओ। एयरलाइन उड़ेगी जहाज आज की नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। क्या है सच में? ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। सो लेट्स सी कि ये वाली फ़्लाइट टेक ऑफ करती है या ये भी कैंसिल होती है। होप सोफा तो सही जा रहा है, अभी कुछ है नहीं। सो आई थिंक बैम्बू एयरलाइन का अभी भी इनका कंफर्म नहीं हुआ है। सो आई थिंक इट्स 5:30 ऑलमोस्ट, और एक्सपेक्टेड उसका ETA था उसका आई थिंक रफली 8 o'clock या 8 o'clock, और हमारी जो ये फ़्लाइट है ये 8:45। सो हमें तो बोर्डिंग पास मिल गए हैं। सो लकीली हमने ये फ़्लाइट कैंसिल नहीं की, और जो बैम्बू है वो अभी भी शक ही उसका ये प्लेन लगा हुआ है म्यूज़िक। फ्लाइट से पहले अभी हमें लगी भूख, और आई थिंक इट्स द सेकंड मैकडॉनल्ड्स इन अ डे, बट दिस मैकडॉनल्ड्स बिहाइंड मी, इसका ये काफ़ी फेमस है बिकॉज एज यू कैन सी इसके नीचे से आप ऑर्डर करते हो, वो ऊपर बनाते हैं, और वहाँ से थ्रू दोस रेल्स सीधे वो थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है रेल्स, वो पैकेज को लेके जा रहा है, एंड इट कम्स डाउन अप एंड डाउन, एंड देन आप वहाँ से कलेक्ट करते हो इसको। That's pretty cool. Alright guys, so finally हम बैठ गए हैं प्लेन में। So different airline, Scoot airline, and full है यार प्लेन काफ़ी। ये एक्चुअली सिंगापुर जा रहा है सिडनी से,
और वहाँ पे आई थिंक 2-2.5 घंटे का स्टॉप ओवर है एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेन है टू हो ची मिन वियतनाम। सो फाइनली आई थिंक ऑलमोस्ट और हार्ट अटैक जब हमारा फ्लाइट हमारी पहली बैम्बू वाली कैंसिल हो गई थी। सो उसका रिफंड तो हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, बट वी वेरी ग्लैड कि हम एक्चुअली ऑन बोर्ड एंड हेडिंग आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स वन थिंग। भाई मास्क पहनने पड़ रहे हैं, इट्स बिट वार्म, गर्मी है, तुम्हें लग रही है वार्म है, ये काफ़ी वार्म है। आई एम नॉट श्योर कि प्लेन का टेम्परेचर है कि लोग इतने ज़्यादा हैं। एनीवे सो वेरी हैप्पी टू सी यू नाउ दिस साइड। Right guys, so finally पहुंच चुके हैं हम सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट। it was a mission। जो हमारी पहली फ़्लाइट तो हमारी कैंसिल हो गई थी, तो ये अपने स्कूट एयरलाइन जो कि सिंगापुर की सब्सिडरी एयरलाइन है, हमने वो बुक की थी। तो सिडनी टू सिंगापुर एंड अभी नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी कितने बजे? सुबह 7 बजे। 7 बजे 3 घंटे के बाद। ओके, वो दैट्स नॉट टू बैड। अभी क्या टाइम हो गया यहाँ पे लोकल? अभी हो गया है 3, साढ़े 3, 3:35 हो गया। 3:35 हो भी है, तो हमारे पास कितना टाइम पड़ा अभी? 4 घंटे। तो 4 घंटे भी यहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे। आई थिंक बैगेज हमारा नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो भी सेम एयरलाइन है, तो वो कर देंगे। सो दैट्स नॉट एन इश्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट चेंगी एयरपोर्ट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स एंड बिजिएस्ट ऑब्वियसली। और सिंगापुर की एक और बात है, यहाँ पे च्युइंगम इलीगल आई थिंक। इज एक्चुअली इलीगल? आई एम नॉट श्योर कि एयरपोर्ट के अंदर आप खा सकते हो कि नहीं, बट आई थिंक कि इन कंट्री इट इज़ इलीगल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमने जाना है कौन से वाले पे? सी। सो फाइनली अभी हमारी नेक्स्ट जो फ़्लाइट है हो ची मिन के लिए सिंगापुर से, वो 20 मिनट्स में उसका गेट्स ओपन हो जाएंगे। सो फाइनली इट्स ओनली 2.5 आवर्स फ़्लाइट, तो अभी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे हो ची मिन फाइनली। वेल 24 आवर्स लेट और $600 पोरा, दैट्स इट। सो दैट्स द प्राइस हमें वो पे करना पड़ा, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमारी फ़्लाइट जो कैंसिल हो गई थी उसको हमने जब रीबुक किया तो उसकी ऑब्वियसली दूसरी फ़्लाइट जो थी वो महंगी थी। बट इट्स ऑलराइट, लेसन लर्न, सस्ती फ़्लाइट भाई मत करो। आई थिंक मैं जो इसमें आपको जो मैंने गलती की है वो ये थी कि बैम्बू एयरलाइन, मैं ये नहीं कहता कि बुरी है, बट आई थिंक कि वो रिस्की थी, क्योंकि अगर आप मेन हब से ट्रैवल करोगे सिंगापुर एयरलाइन या ब्रिटिश एयरवेज या कोई भी और, वो उसका रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो काफ़ी प्रो हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में, और उनकी डिलेज वगैरह इतनी नहीं होती। और ये जो छोटी छोटी एयरलाइंस होती है ना, इनका शो। थैंक यू। बोल रहे मास्क लगा लो, और लगा रहे हैं भाई मास्क। बोल दिया कि मास्क लगाओ, मास्क लगाया हुआ है कई लोगों ने। बैक टू द टॉपिक। तो अभी शॉप्स वगैरह ओपन हो रही है क्योंकि 6 बज रहे हैं यहाँ पे सिंगापुर में। सो लेसन लर्न। सो आई थिंक कि अगर कोई भी एयरलाइन कैंसिल हो सकती है, पर मैंने गलती ये की है कि मैंने सिडनी से हो ची मिन स्पेसिफिकली वो जो फ़्लाइट थी वो मैंने बुक किया। अब हो ची मिन कोई ऐसे दिल्ली या सिंगापुर या फिर बैंकॉक ऐसा बड़ा हब नहीं है, जहाँ से हब मीन्स कि वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स इतनी नहीं होती। सो हो ची मिन वेरी स्पेसिफिक है। सो ये मेरी गलती है, थोड़ा मैंने लालच किया कि चलो सीधा वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। वो चीप भी थी, बट चीप थिंग्स comes with the price. Just stand here. I think they should be fine if I just take the mask off from the here. अगर मैं चलूँगा तो आई थिंक उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे जो मेन बात है वो मैं ये कहूँगा आपको, अगर आपकी फ़्लाइट कभी भी कैंसिल हो जाती है, कोई भी एयरलाइन कैंसिल हो सकती है, अगर वो कैंसिल हो जाती है तो आप काउंटर पे ज़रूर जाएँ। जस्ट बिकॉज आपने बाहर देख लिया वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कैंसिल हो गई है, वहीं से मत मुड़े, काउंटर पे जाएँ, वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स उनको कहें कि मेरी डिटेल्स यहाँ पे लिखो कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आई हूँ, जो भी है। उससे क्या होता है कि उनको उनके रिकॉर्ड में होता है कि आप वहाँ पे आए थे। और देन जिस स्टाफ से आप बात कर रहे हो उनका नाम नोट करो, और वो बोलेंगे आपको कि ऑब्वियसली आप रिफ़ंड करो या जो भी आपको प्रोसेस बताएंगे। मेक श्योर इमीडिएटली ईमेल सेंड कर दो एयरलाइन को कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, मैंने स्टाफ से बात की है और स्टाफ ने कहा है कि आप रिफ़ंड अप्लाई कर दो, जो भी वो कह रहे हैं। उससे क्या होता है कि इमीडिएटली आपकी टाइम स्टैम्प, डेट स्टैम्प कंपनी को चली गई है। तो कल को अगर वो कंपनी कहेगी कि नहीं हम रिफ़ंड नहीं करेंगे, हम वाउचर देंगे, जो भी बहाना है, तो आप
अपनी तरफ से ईमेल कर दिए, तो गलती उनकी है, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ अपना, तो आपको डबल पे ना करना पड़े। अगर आप कोई और एयरलाइन जैसे हमने आज बुक की थी उसका आपको ना हो तो उसके आप ईमेल सेंड कर दें। मोर देन लाइकली अगर आपकी ईमेल को एयरलाइन देखेगी, उनको पता लगेगा कि नहीं इन्होंने सेंड हमें नोटिफिकेशन भेज दिया, हमने कैंसिल कर दिया, हमने कहा रिफंड आप अप्लाई कर दो, इन्होंने ईमेल सेंड कर दी है, दैट्स इट, यू नो, मोर देन लाइकली आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अगर नहीं भेजते हैं आप चार्ज बैक कर सकते हो बैंक से। आई एम नॉट श्योर कि हाउ दैट्स कैन वर्क, डिपेंड ऑन कौन सी कंट्री से आपने टिकट बाई की है और कौन सा बैंक है वो, पर ये ऑप्शन भी है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस, आप कभी भी ट्रैवल करते हो विदाउट इंश्योरेंस ट्रैवल मत करो। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपकी कैंसलेशंस, नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपकी, अगर आपको एयरलाइन कहती है कि हम आपको वापस कर देंगे तो आपको वो पैसे नहीं इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। क्लोज होते हैं, इंश्योरेंस इज़ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट आपकी वो हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है उसमें कवर। अगर आपको ओवरसीज़ कुछ हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, many things can go wrong। और ओवरसीज अगर आप हो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो मेक श्योर व्हेन यू ट्रैवल आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। मैंने पास में काफ़ी बार ट्रैवल किया है, मैंने इंश्योरेंस नहीं ली, लकीली कुछ हुआ नहीं, बट अभी आई थिंक एज अ ट्रैवल मोर आई सी देयर आर मोर रिस्क्स, सो आई थिंक इट्स वर्थ इट। इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव, इट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जहाँ आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे $200-300 लग जाएंगे एक्स्ट्रा, इट्स नॉट गोना ब्रेक द बैंक। अभी हमें भी $600 का चूना लग गया ऑन द स्पॉट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वो हमें इंश्योरेंस का नहीं पे करेगी बिकॉज वो रिफंडेबल है, सो दे कांट पे, इंश्योरेंस वो पे नहीं करेगी, सो हमने लॉन्च भी नहीं किया क्लेम। So that's done and dusted। So ये था हमारा पहला दिन। We were supposed to in Vietnam, but anyway, we almost there, so close। So apart from $600 का चूना और एक दिन का लॉस, I think it's still pretty good कि हम अभी भी on track हैं। So nothing really bad happened। हमारा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था, but anyway किस्मत, यहाँ पे हमारा आना लिखा हुआ था तो हम आ गए किसी न किसी बहाने। $600 के बहाने एक्स्ट्रा लगा हमारा, इट्स ओके, दैट्स फाइन। आप ट्रैवल करते तो थोड़ा बहुत तो बजट ऊपर नीचे हो ही जाता है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। $600 एंड वन डे लॉस, काइंड ऑफ वन डे लॉस, नॉट रियली। इंस्टेड कि हम होटल में सोते, हम प्लेन में सोए हैं, अनकम्फर्टेबल नींद है, बट दैट्स फाइन। आज का हमारा, जब हम सुबह वहाँ पे पहुँच जाएंगे 8:30 बजे, हम वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले प्लान किया था। सो रात को इंस्टेड की होटल में हम सोएं, हम प्लेन में सोए हैं। इट वाज डिफ़िकल्ट बट मैनेजेबल। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप हमेशा कंफर्ट नहीं ढूंढ सकते उसमें। सो ये था हमारा पहला व्लॉग, वेरी आई वुड से फुल ऑन एंड लेसन लर्नड एंड आई वुड से एक्साइटिंग एज वेल एट द सेम टाइम, बट हो गया अभी। तो अभी इसके बाद हम जा रहे हैं वियतनाम। सो मैं आपको मिलूँगा अगले व्लॉग्स में। अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई कमेंट कुछ ऐड करना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले 2 वीक हम लिटरली फुल ऑन वियतनाम के व्लॉग्स आएंगे। उसके बाद एक और कंट्री हम जा रहे हैं, वहाँ के व्लॉग्स आएंगे, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस हैं मिलती रहेंगी। सो सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वियतनाम। क्या जर्नी थी यार, फर्स्ट डे इन वियतनाम, और हम हैं इस टाइम हो ची मिन सिटी, जिसका पुराना नाम है साइगोन। लिटरली थके हुए हैं, एंड लेट्स गो गेट द कैब एंड गेट टू द होटल। तो टॉक टू यू सून।